हैं हम किसको मानते हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा होना है भाई। ये चले गए नए अजीजों, फर्श अज़ा से लेके क्या कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, फर्श अज़ा से लेकर के क्या गए। और खुश नसीब हैं आप कि आप अपनी बस्ती में जगह जगह शक्केदारियां हो रही हैं, अज़ा खाने हैं और आप लोग हैं अरमादा हैं। कसम खुदा की यहाँ ताजुब नहीं है, ताजुब तो इस शोर शहर का वहां है। आप जाइए यूरोप में, पूरे 28 देशों में आप जाइए, मजलिस को जा रहे या खान मंदिर बजा, उसने रख दिया हॉर्न पे पैर और धुली के जान का बजाया, उसका क्या लेना है। वहां कुछ नहीं है, कसम खुदा की। आप लोग पलकों ने सलाम किया, पलकों ने जवाब दे दिया। आदाब जिंदगी, आदाब जिंदगी। मैंने 22-25 साल मुझे हो गए जब से यहां से प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन ही है और दुआएं हैं। मैंने आज तक कहीं हॉर्न बजते हुए नहीं देखा, हॉर्न बजते हुए नहीं देखा। मैंने एक मजलिस में पढ़ भी दिया, मैंने 20-22 साल हो गए, आज तक कहीं हॉर्न बजते हुए नहीं देखा। उसने कहा मौलाना 17 साल हो गए रोडवेज में नौकर हूँ, मैंने बजाया नहीं। बताइए, बिल्कुल साइलेंट सन्नाटा। हमारे कब्रिस्तान में थोड़ी फड़फड़ाने की आवाज है, वो बिल्कुल सन्नाटा। और कार गुजरे की कार में कुत्ता, मस्जिद में साइलेंट, अंडरग्राउंड। आप आएगा तो उनकी आवाज बाहर नहीं है। मंदिर में सबको आवाज आएगी, बाहर नहीं, बाहर नहीं। चर्च में सबको आवाज आएगी, बाहर नहीं है। क्यों? इतनी कसम खुदा की। और ये बता रहा हूँ, जिस साल आपने यहाँ शोर ये मचा था कि नदीम सरवर आ रहा है, मैं नदीम सरवर खुद जर्मनी में थे और फेज करने जुलूस निकल रहा था और वहां जुलूस में 28 देशों की अंजुमनें, 28 देश की अंजुमनें आई हुई थी और सबका सिहा लिबास। जब मैंने देखा बुलंद जगह पर जहाँ नदीम नोहा पढ़ रहे थे, उस जगह पर मिनल मैदान, मुझे नोहा भी आ गया। बुलंदी में देखा तो बाहद निगाह, जैसे जोगीपुरा, बगरा, बड़ा मजमा। भाई ये क्या है, एक सिगरेट। तो हमारे दोस्तों ने कहा मौलाना अरे हर साल होता है, हर साल होता है, आपने फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने कहा इतने लोग क्या ये सादात बारह जमा हो गया। मैं कह रही 2 से 20 भी जाएंगे तो माशाल्लाह कितने हो जाएंगे। कहा नहीं मौलाना ये सब यूरोपियन हैं, सब यहीं के लोग हैं और ये उनके डिसिप्लिन है। जो सिया शर्ट पहने हुए हैं, व्हाइट पैंट या पजामा पहने हुए हैं, सब के सब। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लखनऊ हो, दिल्ली हो या तेहरान हो या लबनान हो या इराक या ईरान। नहीं मौलाना, अच्छा यकीन नहीं आता, ख्वाब देख रहे हो। अरे ये देखो बैनर पढ़ो, यहाँ खड़े हो जाओ, बैनर पढ़ते जाओ। कसम खुदा की मैं बैनर पढ़ता रहा, अंजुमन फ्रॉम हॉलैंड, अंजुमन फ्रॉम इंग्लैंड, अंजुमन बेल्जियम, अंजुमन बार्सिलोना, अंजुमन फला 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 फला, सबके सब। मगर मसला ये था कि नोहा पढ़ाया जा रहा था। कब मौलाना तुम्हें तरह तजस्सुस क्यों है, आखिर क्यों पूछ रहे हो आप। मैंने कहा चूंकि ये यूरोप है ना, यहाँ आवाजें नहीं दी जाती, यहाँ शोर नहीं मचाया जाता, मगर इसमें भी इतना हंगामा, इतना शोर। आखिर ये जज्बा आया कहाँ से, इनकी गवर्नमेंट ने इजाजत क्यों दी। कसम खुदा की, चूंकि कलीम विरासत में शाये हूँ, मैं बहस तो ना कर सका, मगर मैंने सिर्फ इतना कहा उस मजबे को देखिए, ये इंग्लैंड के लोग हैं, ये न्यूजीलैंड के लोग हैं, ये स्वाजीलैंड के लोग हैं, ये जर्मन के लोग हैं और ये बेल्जियम के हैं, ये बार्सिलोना के हैं। सबको मैं देखता रहा, मैंने एक बात कही, ये मौजूदा है फातिमा के नूरैन का, अंग्रेजों की जमीन है। खुदा आपके जज्बे को सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो अजीज
अजीजों, सब लोग अपने घरों में बैठे हैं। मैं बात और भी आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन माशाअल्लाह नौया खान भी आए हुए हैं और आपने इतनी देर मुझे सुना, आपका शुक्रिया। मोहब्बतों से सुना, अकीदतों से सुना। जरा वहाँ का माहौल देखिए, बड़े बड़े अंग्रेज रुक के देखते हैं कि ये सब क्या है, तो तकसीम होते हैं, उसको भी देखा जाता है। अकीदतें कैसे बढ़ती है, कैसे होता है। 10 मुहर्रम है, जुलजना की तैयारी है। जुलजना उनके पास है नहीं, उनका जुलजना बीमार हो गया। अब कहाँ से लाए जुलजना? बराबर से अंग्रेज का लाए घोड़ा, और घोड़ा लाने के बाद में उसको गुस्ल दिया। जज्बा बता रहा हूँ, हम तो पैदाइशी अज़ादार हैं। उनसे पूछिए आप, हैं सलवार जरा पढ़ दो, जो मेरे पास सो रहे हैं वो जाग रहे हैं। पहले तो लिखा रहता ड्राइवर के पास सोना मना है, सलवार लिखा तो ये आपने तो किया। 10 मुहर्रम जुलजना कहाँ से लाया, अकीदत बता रहा हूँ और इस्लाम की हिकमत बता रहा हूँ। कहाँ से लाया? बराबर में एक अंग्रेज है, उससे रिक्वेस्ट की कि हमारा जुलजना बीमार हो गया, हमें ले आइए। अपने जानवर को इतना प्यार करते हैं अंग्रेज, बहुत मुश्किल से वो तैयार हुआ। उसने कहा साहब, जो तुम खुद लहू लुहान हो जाते हो अगर घोड़े को कर दिया। कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप अपना घोड़ा दे दीजिए। उसको लाए, उसको गुस्ल दिया। अब अंग्रेज का घोड़ा भी अंग्रेज था। अब गुस्ल दिया, तैयार किया। एक मेरे चचा मियाँ थी वहाँ, माशाअल्लाह, मुझसे 25 गुना दाढ़ी बड़ी थी उनकी। फोटो है मेरे साथ अब भी, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा मौलवी साहब इस फोटो को साथ लेके जाओ इंडिया में, क्या कब्र में रखना। मैंने मैं साथ लेके जाऊंगा, क्या करोगे? मैंने बच्चों को डराने के काम आएगा। अपने को बड़ा ये पता नहीं मुझसे बात करें। घोड़ा लाया गया, घोड़ा लाया गया, उसको जब गुस्ल दे दिया, सजा दिया, चादर डाल दी, सब कुछ। अब वो तो अपनी हरकत कर रहा है। वो दौड़ के मेजबान मेरे पास आया, कहा मौलाना अरे जरा आप कान में दुआ पढ़ दीजिए। वो चाचा मेरे बराबर में तो सुना, हाँ सुना, वो यहाँ बैठे। उन्होंने मुझसे कहा मौलाना चलिए जरा इसके काम में जुलजना की आप दुआ पढ़ दीजिए। मैंने अखलाकन उनसे कहा, वो भी हाफिज़ कुरान थे, हर मजलिस में आगे बैठते थे, कुछ ना कुछ मुझसे पूछते थे। मैंने चाचा पढ़ देंगे? हाँ पढ़ देंगे, आखिरी बात है बस। जब गए जर्मनी की बात ही फेसला किया गया, गूगल में तलाश कर लेंगे। उन्होंने पलट किया, उसके साथ साथ पीछे पीछे वो मेजबान दिया। का मौलाना मैंने तुमसे कहा था, होता है कि हाँ भी मौलाना मैंने तुमसे कहा था, तुमने इनसे कह दिया। तो अभी ऐसी वही हरकत कर रहा है, जानवर तो जानवर है, वही हरकत कर रहा है। मैंने कहा अच्छा चलिए मैं चलता हूँ। मैं गया, मैंने भी कुछ कहा। जब वापस आया वो साइलेंट में, ये नहीं कहता जनाब सुलेमान ने जनाब दाऊद में, मैंने तो वास्ता दिया था जनाब सकीना का, आप और की जगह। मगर जब मैंने उनसे पूछा चाचा से, चाचा तुमने क्या पढ़ा था, आखिरी रुपये चाचा तुमने क्या पढ़ा था, अब सबसे बड़ी चीज उन्होंने पेश कर दी। हाँ बोले साहब मैंने तो कलमा शरीफ पढ़ा। मैं कुछ कह रहा हूँ, अरे तो ये तुम मुसलमान का मौलाना मैंने कलमा शरीफ पढ़ा। मैंने कलमा शरीफ पढ़ा, क्या पढ़ा? कहा साहब मैंने कलमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे शरारत सोची कि इससे अच्छा तबलीग का वक्त है नहीं। मैंने कहा कलमा मैंने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? मैंने एक जुमला मैंने इजाफा कर दिया, अलैहि वसल्लम।
इतना आसान। मैंने कहा चाचा मैं ये तो समझा रहा हूँ और 1400 साल से हम यही समझा रहे हैं कि अलीउल वलीउल्लाह हैवान की समझ में आ गया, मुसलमान की समझ में आ गया। ये तो आपने अलीउल वलीउल्लाह पे इतनी सुभान अल्लाह मोहब्बत की है ना, तो अगर हैवान की समझ में आ जाता है और उस पे इतना असर है तो फिर ये सोचो हम पे क्यों असर नहीं है। जज्बाए विलायत अगर हमारे दिल में है और लफ्ज़े करो ना, इससे कुछ सीख लो। गीबत मत करो ना, हसद मत करो ना, मुनाफिकत मत करो ना, अरे तिलावत करो ना, इबादत करो ना, सखावत करो ना, अदादारी करो ना, शफेदारी करो ना। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद गुफ्तगू आपसे मेरी मुसलसल होगी। 15 मुहर्रम को आया करना। गुफ्तगू आपसे मेरी मुसलसल होगी, चंद लफ्जों में कहाँ बात मुकम्मल होगी। तो ये है जी, तो इस कोरोना काल में भी हम शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वरना मैं तो घबराया हुआ था जब ये खबरें आने की गाइडलाइन थी कि शायद अज़ा खाने ना खुले तो आगे रहेंगे। तो फिर मोमिनीन की ये दुआ थी कि जब अज़ा खाना खुल जाए एक ही को अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने की इजाज़त मिल जाए। पता चला कि नहीं, 5 लोगों को इजाज़त मिलेगी, 50 की इजाज़त मिलेगी। बड़ी मायूसी थी कसम खुदा की। मैं सिर्फ एक तसव्वुर से कांप रहा था। वो तसव्वुर क्या था कि जब ये था कि साहब अज़ा खाने नहीं खुलेंगे, ताले रहेंगे। एक तसव्वुर असर भाई मेरे जहन में ये था कि अक्सर ये होता है कि जब हम कहीं जाते हैं अपने अजीज के यहाँ कि आप आइए हम मिलेंगे, और खुदा ना करे उसके घर में ताला लगा मिल जाए, वो किसी इमरजेंसी में चला जाए, कितना खौफ होता है। फिर ये सोचते हैं किस अजीज के जाएं, फिर ये सोचते हैं किस अजीज के जाएं। भाई यही तसव्वुर था जो मेरा कलेजे को फाड़ रहा था कि शहजादी जब आएंगी, अब पता चला कि अज़ा खाने में है, चलो दूसरे अज़ा खाने में जाती हूँ, तीसरे अज़ा खाने में जाती हूँ, शायद हम मेरे लाल का पुरसादारी हो रही हो। और अजीजों, आप उस गम को बर्दाश्त कर लेंगे, उस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन काश आपके साथ बच्चे मौजूद हों, आपकी फैमिली साथ साथ हो। अल्लाह अल्लाह, हाँ जख्मी पसली के साथ शहजादी तो इस इमाम बारगाह से उस इमाम बारगाह, इस इमाम बारगाह से उस इमाम बारगाह, लेकिन उस बच्ची पे क्या गुजरेगी जिसके कानों से खून बह रहा था, जिसके पैर जख्मी थे, जिसका दामन जला हुआ था। इस बारगाह से उस बारगाह में, इस इमाम बाड़े से उस इमाम बाड़े में खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम में करबला। हाँ अजीजों, रात के 12 बज चुके हैं, ये आराम का टाइम है, मगर इसके बाद भी आप घरों को चले जाएंगे, अपने अपने बिस्तरों पे सो जाएंगे। मगर कसम खुदा की, तसव्वुर करो उस बीवी का जो जख्मी पसलियों के साथ कभी इस इमाम बारगाह में, कभी उस बस्ती में। हाय मेरे लाल के रोने वालों, तुम सलामत रहो। करबला का मातम करने वालों, तुम सलामत रहो। अजीजों, आप ये सोच रहे हैं कि तन्हा आप ही बैठे हैं। रिवायात में मिलता है कि जब आप हाय हुसैन कह के रोते हैं तो दादी के साथ साथ एक 4 साल बच्ची भी आती है। जब आप बिलक के रोते हैं, तड़प के रोते हैं, हाय मौला, हाय मेरा गरीब इमाम, हाय मेरा मजलूम इमाम, हाय करबला, आप रोते हाय हुसैन कह के। रिवायत में मिलता है कि जनाबे सकीना शाना हिला के कहती हैं, ये दादी ये किस हुसैन पर रो रहे हैं, अरे ये किस हुसैन के जाने वाले
वाली हैं। सकीना को कलेजे से लगा के कहते सकीना ये सब तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। भाई एक जुमला कहते दादी ये उस वक्त कहाँ थे, अरे जब बाबा को खंजर से जिबा हो रहा था। ये उस वक्त कहाँ थे जब खेमे जल रहे थे, रिदाएं छिन रही थी, जालिम गोशवारे होता किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मर्दों में करबला। हाँ अजीजो ये अय्याम अज़ा ये आखिरी दिन है, रो लो जितना फुर्सत दे सको फुर्सत दे लो, जितना फुर्सत दे सको फुर्सत दे लो। हाँ अजीजो अजीब मंजिल है, अजीब मंजिल है, काफिला करबला से जाने वाला है। आपने मरसी में भी सुना है ना, मगर तारीफ कहती है पढ़ देना आसान है सुन लेना आसान है। अरे जरा ज़ैनब के दिल से पूछो, जरा उम्मे कुलसूम के दिल से पूछो कि जब ये काफिला कैद खाने से रुखसत हो रहा था, आवाज दे रहे थे, एक एक आवाज दे रहा था। तारीख कहती है एक मर्तबा आवाज दी ज़ैनब ने, जनाब ज़ैनब ने कहा एक एक कैद खाने में जनाब सकीना की कब्र से रुखसत हो रहे थे। ये सकीना हम जा रहे हैं, ये सकीना हम जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अरे रबाब गश खा गई। जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी रबाब, अरे कैद खाने के गोशे में बैठे हुए हैं, आवाज दी है शाम की रहने वाली और तो हम कैद खाने में प्यासे रहे, कभी पानी नहीं मांगा, भूखे रहे, कभी खाना नहीं मांगा। आज रबाब अली की बहुए गुजारिश कर रही है, कजब तो बताओ क्या गुजारिश है? कभी भी वो गुजारिश ये है शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले ये कैद खाने में शम्मा जला दिया करना। अरे मेरी सकीना को अंधेरे से बड़ी घबराहट होती है। हाय सकीना औरतें खाक पर बैठ गई, ये बीवी हम वादा करते हैं। अल्लाह जाने कैसे रुखसत हुई, अल्लाह जाने कैद खाने से कैसे रुखसत हुई, लेकिन जब करबला से रुखसत हुई और तारीख कहते कि इमाम ने कहा फूफी अम्मा चलिए फूफी अम्मा, एक एक बीबी को सवार किया, बीबियां सवार हो गई। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब घबरा कर, आखिरी जुमले हैं, जनाब ज़ैनब घबरा कर इमाम के पास आई, मेरे लाल सैयद सज्जाद गज़ब हो गया बेटा, क्या हुआ फूफी अम्मा? कहा मेरे लाल कहीं भाभी रबाब नजर नहीं आती। औलाद वालों सुनो, मेरे लाल कहीं भाभी रबाब नजर नहीं आती। ये फूफी अम्मा चलो तलाश किया जाए। तारीख कहती है कि आगे आगे जनाब ज़ैनब, पीछे पीछे जनाब रबाब आवाज दे रही है, आवाज दे रही है, ऐना रुबाब, ऐना रुबाब। ना जाने ज़ैनब ने कैसे देखा होगा, कहीं अली अकबर का मकतल है, कहीं कासिम का मकतल है, आवाज दे रही थी ऐना रुबाब, ऐना रुबाब। क्या देखा कि जनाब रबाब एक कब्र की पाइटी बैठी हुई, बाल बिखराए हुए मातम कर रही हैं। ए मेरे वाली ओ वाली हुसैन, ए फातिमा के लाल हुसैन, अरे काफिला वापस मदीने जा रहा है, हुसैन मुझे इजाजत दे दे। अरे रबाब वापस मदीने चली जाए या करबला चली जाए। जनाब ज़ैनब करीब पहुंची, बाजू हिला के कहा भाभी रबाब काफिला आपका इंतजार कर रहा है, ये भाभी के मदीने ना जाओगी? बताने के लिए जनाब रबाब ने चेहरे से बालों को हटाया, ज़ैनब के सामने हाथों को जोड़ा, अली की बेटी मुझे माफ कर दे, अली की बेटी के शौक से मदीने चली जा। अरे रबाब को मदीने जाने के लिए ना के आखिरी जुमले रबाब को मदीने जाने के लिए ना कहो, ताकि वो भाभी रबाब मदीने ना जाओगी। अली की बेटी इंसाफ चाहती हूँ, आप इंसाफ से बताओ, घर की रौनक दो चीजों से होती है, या तो वारिस मौजूद हो या बच्चे सलामत हो। ज़ैनब बुरा ना मानना, अगर करबला में और मोहम्मद मारे गए, तुम्हारा दरवाजा तो खुला है, अब्दुल्ला तो जिंदा है, मगर रबाब जाके क्या करे? कैद खाना शाम में सकीना, करबला में
भी उजड़े, मेरी मौत भी उजड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात तब बैनना व बैनहुम